3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की खाना और ज्यादा हो गया महंगा, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 250 रूपए तक का इजाफा। आपको बता दें कि भारत में बढ़ती महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां आम उपभोक्ताओं को सांस नहीं लेने दे रही है। ये कंपनियां कभी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करती है तो कभी एलपीजी की कीमत को बढ़ा देती है। ऐसे करके लोगों के जेबों पर ये डाका डाल रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा तो नहीं किया, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को अब भोजन पकाना और भी महंगा हो गया है। और आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में 250 रूपए का इजाफा किया गया है। और ये बढ़ोतरी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं है, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर की गई है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना विस्फोट, 24 बच्चे संक्रमित, शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। आपको बता दें कि गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक साथ 24 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ कोरोना के बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बाद से ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है। संस्थान के अधिकारियों ने कहा है कि अभी ऑनलाइन मोड में ही कक्षाएं चलेंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर से शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच में रेल सेवा, पीएम मोदी और देवबा करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब भारत और नेपाल के बीच में शनिवार से रेल सेवा शुरू हो रही है। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाएगी, यानी कि अब सीता की जन्मस्थली तक रेलवे की सेवा शुरू होने वाली है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश का हुआ है खुलासा, धमकी भरे ईमेल में 20 किलो आरडीएक्स। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, जिससे कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आईपीएल 2022 के मद्देनजर स्टेडियम में अब दर्शकों की संख्या होगी डबल, 50% क्षमता को मिल गई है इजाजत। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार रही है। मैच में हर दिन बड़े स्कोर बनाए जा रहे हैं और इसका पीछा भी धमाकेदार अंदाज में हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले सेट के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और दूसरे सेट के लिए फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैच देखने के लिए अब स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। 25% दर्शक क्षमता के साथ शुरू हुए इस टूर्नामेंट को अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन वार्ता के लिए भारत बन सकता है मध्यस्थ, रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जारी जंग को खत्म करने के लिए भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के दौरान फिलहाल अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मध्यस्थ बनने की संभावना के साथ ही इसका जवाब देते हुए लावरोव ने ये बातें कही हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सीएम भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार, विधानसभा में प्रस्ताव पास। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में खुलकर तनातनी अब शुरू हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों को लागू होने से उखड़ी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके बाद इस पर अब बहस शुरू हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अब भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली बस, नितिन गडकरी लेकर आए हैं एरियल ट्रामवे चलाने का आइडिया। आपको बता दें कि देश में जल्द ही अब उड़ने वाली बस आएगी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ हवा में उड़ने वाली बस के आइडिया के बारे में बातचीत की है। आपको बता दें कि सरकार भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मास्क पर जुर्माना हटा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के चलते देश के कुछ राज्यों में मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना न लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध को पूरी तरह हटाना जल्दबाजी होगी। और आपको बता दें कि उनका कहना है कि मास्क का प्रयोग करने से कोरोना वायरस के अलावा इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू से भी बचा जा सकता है। महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता में ढील देने का निर्णय लिया था। पिछले 2 साल से लागू इस नियम के तहत मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना
लगवाने का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है। वहीं फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मास्क लगाने की अनिवार्यता जारी रहनी चाहिए और इस आदत को त्यागना उचित समय से पहले लिया गया फैसला होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोला है। रूसी विदेश मंत्री ने की है भारत की तारीफ। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आजकल नई दिल्ली में हैं। उन्होंने यूक्रेन मसले को लेकर भारत के रुख की तारीफ करते हुए कहा है कि रूस इस बात की सराहना करता है कि भारत एक तरफा न होकर स्थिति को पूरी तरह से समझ रहा है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत और रूस सामरिक भागीदारी को विकसित करते रहे हैं और ये हमारी प्राथमिकता भी रही है। हम निश्चित तौर पर विश्व व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में रुचि रखते हैं। हमने अपने द्विपक्षीय संदर्भ को और मजबूत किया है। हमारे राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की इमरान खान की हत्या की हो रही है साजिश, पाकिस्तान के मंत्री का दावा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ रविवार को अविश्वास प्रस्ताव से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों ने खान की हत्या की साजिश की सूचना दी है। वहाँ के अखबार डॉन ने चौधरी के हवाले से बताया कि इन खबरों के बाद सरकार के फैसले के अनुसार खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की कीव के आसपास के इलाकों में चल रही है जबरदस्त लड़ाई। रूस और यूक्रेन के बीच में आज होगी अहम वार्ता। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दूसरे महीने में चल रही है और इसको रोकने और समाधान निकालने के लिए अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। शुक्रवार को भी दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होनी है। इस वार्ता में तुर्की मध्यस्थ की भूमिका में है। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत इस्तांबुल में होगी। हालांकि अभी होने वाली बातचीत वर्चुअल होनी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब डोनेस्क में होगा टकराव, मारियोपोल के एक हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा। जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी मदद। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक कुछ घंटों की शांति के बाद फिर से लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। वहां पर 3 कस्बों पर वापस कब्जा पाने के बाद यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला जारी है। इससे दोनों सेनाएं फिर से भिड़ गई हैं। इससे पहले रूस ने कहा था कि वो कीव और चर्निहिव पर हमले को रोककर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव में हमारी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। और आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, जिससे वो यूक्रेन पर हमले रोके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बख्तर 1 वाहन की मांग भी की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का लगाया आरोप, कहा कि नाटो का विस्तार है जिम्मेदार। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस बीच चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन को युद्ध भड़काने का आरोप लगा दिया है। साथ ही कहा कि सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो को भंग कर देना चाहिए था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नाटो के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 30 हो गई है और वे पूर्व की ओर 1000 किलोमीटर से अधिक रूसी सीमा के नजदीक चले गए हैं। ये रूस को कदम दर कदम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गर्मी से मिलेगी राहत, झारखंड बिहार में होगी बारिश। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है और लू से अब लोगों को 3 अप्रैल से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2 अप्रैल तक झारखंड के सभी हिस्सों में लू चलने की संभावना है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पर आपको बता दें कि 3 अप्रैल को झारखंड में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं हल्की बारिश। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।